चांद भी है वहाँ पे। हमने पहले वो उस साइड का दिखाया जो अभी दिख रहा है, पर अभी इस साइड हम बैक गेट में आ गए। अभी हम सफ़र करने वाले हैं कहीं का, बिल्कुल अभिषेक भाई के साथ करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा ले लिया। मैं और अभिषेक भाई अकेले जा रहे हैं हम लोग। अभी यशवंतपुर स्टेशन में जा रहे हैं हम लोग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है वो, उनका भी दर्शन करने। मतलब ये रामेश्वरम भी गए थे, पर कुछ लोगों के चक्कर में वहाँ का ब्लॉग बना नहीं पाया। तो वो भी ब्लॉग आप देखते। अभी तो पूरी ट्रेन खाली है, पावटा केवल जस्ट खुला है। बस आपको फिर मिलते हैं और दिखाते हैं, वहाँ की आइटिनरी भी बताते हैं। Tomorrow. अब हम बस पकड़ के जा रहे हैं श्री सैलम, जहाँ पे मेन मल्लिकार्जुन टेम्पल है और शक्तिपीठ है। तो वहीं पे हम जा रहे हैं और रास्ते में बंदर और वादियों से जा रहे हैं। बहुत ऊंचे एल्टीट्यूड में है वो मंदिर, तो इसलिए बस भी काफ़ी ऊपर, इसलिए आपको दिख रही है यहाँ पर। बहुत सारे बैम्बूस हैं रास्ते में हमारे श्री सैलम के। हेलो बोलो, हेलो। 12 seconds later. तो गाइस ये वही डोरमेट्री है जो हमें इतनी मुश्किल से मिल पाई है। हमें मिल ही नहीं पा रही थी, बड़ी मुश्किल से हमने भी नहाया धोया है। बल्कि है अच्छी है, एसी वाली नॉन एसी वाली बाहर थी, पर वो अच्छी नहीं थी दिखने में। चलो अब जाते हैं आगे, दर्शन वगैरह भी करना है। ये हमारी थाली आ गई है। ये भाई खाना नहीं खा रहे हैं अभी, व्यू देखो यहाँ से। अपन भी खा के चलते हैं आगे मंदिर। हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं साक्षी गणपति टेम्पल। तो जैसे हर जगह कहीं कहीं होता है कि अगर आप बनारस गए तो आपको काल भैरव जाना है, अयोध्या गए तो हनुमानगढ़ी जाना है। तो अगर यहाँ आए तो यहाँ पे उपस्थिति लगाना है, उसके बाद हमें मेन मल्लिकार्जुन टेम्पल जाना है। तो अभी पहले हम वहाँ जा रहे हैं, मस्त सी रोड है, पास ही में है। फिर उसके बाद हम बाकी का देखेंगे। और बड़ी मुश्किल से तो डोरमेट्री मिली हमें, ना रूम मिल रहा था ना कुछ मिला, सब ऑलरेडी बुक है। बहुत भीड़ है इधर, बहुत ज़्यादा। पर अभी तो जा रहे हैं, अब जैसे जैसे मिल गया अब करते हैं बाकी के दर्शन। तो ये व्यू भाई बहुत तगड़ा व्यू लग रहा है यार ये वाला। तो अपन पैदल जा रहे हैं, अब टाइगर नहीं मिल रहा है। अब टाइगर नहीं मिल रहा है, बोल के पूरा टाइगर रिजर्व से ही घिरा हुआ है पूरा एरिया है, भर भर के टाइगर, चीता और क्या क्या मिलता है, पर अभी कुछ नहीं मिल रहा है। मिलेगा भी नहीं हम लोगों को ऐसे। इतनी अच्छी किस्मत नहीं, बुरी किस्मत हुई है तो कहाँ हमारी। देखो भाई हम लोग जा रहे हैं जो साक्षी गणपति टेम्पल, पैदल जा रहे हैं। और ये एरिया पूरा इतना टाइगर रिजर्व, मतलब टाइगर वगैरह यहाँ पे आते रहते हैं, जिस चक्कर में यहाँ पे नॉर्मली भी 6 बजे के बाद शायद बंद हो जाती है ना गाड़ियाँ वगैरह। ये सामने देखो सीमेंट्री मिल गई। तो यहाँ पे पैदल कोई जाता नहीं है। और ये देखो टाइगर के पंजों के निशान। नहीं टाइगर के तो नहीं है यहाँ पर। हम लोग जानबूझ के जा रहे हैं कि शायद कुछ मिल जाए, खुद ही बेवकूफ़ी कर रहे हैं मजा लेने के लिए, पर कुछ मिल नहीं रहा है। बाइक वाले भी निकल रहे हैं, पर इनको भी कुछ टाइम बाद इनको बंद कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पे गाड़ी वगैरह फिर बंद हो जाती है 6 बजे 7 बजे के बाद, अंधेरे के बाद, क्योंकि फिर वाइल्ड एनिमल सारे बाहर आ जाते हैं। पर हम लोग को मजे करने हैं, तो हम लोग ऐसे घूम रहे हैं। A few inches later. हम पहुँच गए हैं गणपति, साक्षी गणपति टेम्पल। तो ये वो टेम्पल इसके अंदर अभी हमें जाना है। कसम से यार इतनी तो भीड़ है यहाँ पे। सीजन में आ गए हम, मुझे यही लग रहा है यहाँ पे हम लोग मेन सीजन में आ गए हैं। हर जगह मैं ऑफ सीजन में जाता था, यहाँ पे मेन सीजन में ही आ गया हूँ। अरे ये बंदा मुझे बाथरूम में मिला था। क्या बात वो पूछने लगा क्या, वो हिंदी कलर नोट पे होगा। हाँ हाँ, पूछने लगा कि तुम कहाँ से हो? मैंने बोला ये कि कहते जाया मैंने। हाँ वो बोलता है कि रूम मिल नहीं है, उसने ढूंढा 5-5 6 हजार के ऐसे गंदे रूम है कि उससे बेटर में अपन अभी रह रहे हैं। वही तो मैं कह रहा भाई, अपन सीजन में ही आ गए गलती से, पता नहीं था। और अपन को ये इतनी भीड़, आप ट्रैफिक देखो दोस्तों, इतना ट्रैफिक है, ऊपर से कहीं रूम नहीं मिल रहे हैं, सब जगह महंगे रूम मिल रहे हैं। और हाँ ये भी इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे हर गाड़ी में कोई ना कोई ये कर दे रहा है, उसके पैसे भी ले रहा है। पता नहीं कुछ है कल्चर होगा ऐसे, पेंटिंग वगैरह कोई भी गाड़ी में लोग करवा भी रहे हैं अलग से। अच्छा भी लग रहा है, वो बात अलग है। गाइज वहाँ पे हमें सुबह जाना है, पताल गंगा बोलते हैं उसको। अभी जाना है, मतलब हमें
और यहाँ से बहुत फॉगी फॉगी दिख रहा है, पर पहाड़ वहाड़ है, मतलब कैमरे में तो समझ में नहीं आ रहा, पर सच में बहुत अच्छा व्यू लग रहा है यार। चलो अभी चलते हैं हम। योगेश भाई, अच्छा उतरना पड़ेगा ना हमें तो। योगेश भाई कम दिस साइड। ये पूरी बात मान रहा है, ये हमको गाइड करने वाला है कि हमको जाना कहाँ है। कॉलेज में था क्या आपने? नहीं नहीं, वो केक ईटर वो तो अलग ही था। हाँ, मैं क्या बता रहा था एक और चीज़ कि इस जगह को बोला जाता है पृथ्वी का कैलाश। वो ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि अभिषेक भाई बताएंगे। अभिषेक भाई कैमरे में नहीं बताते हैं, पर मैं मजे से ले ही लूंगा और डाल भी दूंगा ये तो। तो उसको इसलिए बोला जाता है, जब मतलब कि अभिषेक ने मुझे बताया कि जब कार्तिकेय जी और गणेश जी के बीच में रेस लगी थी कि पृथ्वी के 3 चक्कर कौन लगाएगा, तो कार्तिकेय जी ने तो ओरिजिनल वाले लगाए थे और उनने गणेश जी ने तो चालबाजी कर दी थी। तो उसके बाद जब उन्होंने गणेश जी को जीता घोषित कर दिया था, तो कार्तिकेय जी रूट के इस जगह आ गए थे, इसी एरिया में। तो यहाँ पे फिर शंकर जी हमारे शंभुनाथ और पार्वती जी उन्हें मनाने आए थे, इसलिए पृथ्वी का कैलाश कहा जाता है ये। अभी हम मेन टेम्पल गए नहीं, वो वहीं पे उसी चीज़ को बोला जाता, वहीं पे मनाया गया था। तो इन्फॉर्मेशन डालना है, एक बार वेरीफाई कर लियो गलत तो नहीं है, गालियाँ पड़ी। हाँ ठीक है, एक बार मैं वेरीफाई कर लूँगा, फिर ही जाएगा, बाकी तो एडिट में हट ही जाएगा अगर नहीं होगा तो। एक और बात, यहाँ पे जगह जगह पे हमें आंवले बेचने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आंवले का दीपक जलता है। आंवले में बाती ऐसे कुछ लगा के उसका दीपक जलता है, वही एज अ फ्यूल काम करता है शायद, क्योंकि मैंने 2-3 जगह दीपक देख लिया आंवले के। और अभी हम जा रहे हैं एक जगह, नाम भूल गया, तो वहाँ जाएंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे वो आपको बता दें। हाँ तो दोस्तों हम आ गए हैं। हम कहाँ जा रहे थे? पालधारा पंचधारा, या फिर बोलते हैं इसको पालाधर पंचधारा, समझ नहीं आ रहा क्या नाम है। तो ये उस जगह का रास्ता है, मुझे शायद झरना है, मतलब पंचधारा 5 धारा अलग मिलके शायद झरना होती होंगी, बनती होंगी, ऐसे कुछ होगा। जगह जगह में पानी मिला तो है, नीचे दिख रहा है, देखते हैं। बाकी सही जगह आ गए, सही जगह। ये है वो फलधारा पंचधारा, जिसमें फलधारा मतलब कि जो शिव जी इस तरह से जो गंगा जी निकली थी, साथ ही पंचमुखों को दर्शाती है। मतलब कि फलधारा नहीं था, फलधारा तो नीचे आके पढ़ा भी मैंने, उसी को दर्शाती है ये। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा यहाँ लग रहा है, बहुत ज़्यादा। फोटो खिंचाएंगे। कोई जानता है ये क्यों ऐसे लोग बना के चले आते हैं? मुझे भी पता है, इन लोगों से पूछते, जिसको पता हो प्लीज़ कमेंट करना। A few minutes later. हम लोग की अब हम लोग वहाँ से वापस जा रहे हैं और पाताल गंगा की तरफ जाना है हम लोग को अभी। पर दिक्कत की बात ये है कि अब हम लोग को ऑटो या कुछ भी मिल नहीं रहा है। पहले मिल रहा है तो पहले लिया नहीं, अब नहीं मिल रहा है तो अब पैदल जाना पड़ रहा है। और ये भी ऐसी रास्ता है, कम से कम 3-3.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कोई रोक ही नहीं रहा है, बहुत देर वेट कर रहा है, कोई भी गाड़ी आ रही है, रास्ते में भी कोई नहीं रोक रहा है। लग गए फाइनली अब हम वापस पहुंच गए हैं। आए तो शुरू तो मज़े में किया था, पर मजबूरी में तो ज़्यादा चलना पड़ गया हमें। हम वही एरिया आ गए जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। जो पता नहीं कौन है, यही कुछ का होगा, मैं जानता नहीं, बट यस अभी का प्लान अभी हमें भी नहीं पता क्या है। पूछेंगे यहाँ के लोकल से कि कहाँ जाना। इस समय सही रहेगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें बंद भी हो चुकी होंगी शायद, अब ऐसा लग रहा है। काफ़ी जगह के लिए उजेला चाहिए, जो कि उजेला अब इतना रहा नहीं। तो देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं, हम आपको बताते हैं। हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर, मतलब उस वही मंदिर जा रहे हैं। सामने आपको दिख रहा होगा, बहुत हल्का सा दिख रहा है, लाइट उसी में जल रही है। यहाँ पे हमें वो मोबाइल वगैरह जमा करने हैं ना, मोबाइल वगैरह जमा करने वाले मेन मंदिर हम आ गए। और आज का यही है, बाकी हम कल घूमेंगे। बाकी A few moments later. दर्शन कर चुके हैं, मतलब अभी मेन मंदिर गए थे, तो जहाँ पे शक्तिपीठ भी है और प्लस ज्योतिर्लिंग जो हमारे मल्लिकार्जुन जी का ही है, मतलब शिव जी का। और अभी बस बाहर आए हैं और लड्डू लिए हैं प्रसाद में, और उसके अलावा अन्य प्रसाद मतलब जो प्रॉपर यहाँ का वो रहता है, मतलब कि भंडारा कह लो अपनी भाषा में, वही था, वो भी हमने खा लिया। अब बस निकले हैं आपको थोड़ा दिखाने के लिए, और थोड़ा चक्कर हम भी काट रहे हैं, और क्या क्या है यहाँ पे वो दिखाएंगे। जैसे कि अभी थोड़ा यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे पक्का वो आंवले को जलाया जा रहा हो, क्योंकि यहाँ पे आंवले को बहुत जलाया जा रहा है।
उसकी इसी का दीपक बन रहा है। मतलब मेन बात ये है, यहाँ पे बहुत जगह हो रहा है ये। तो आंवले को जलाया जा रहा है, आंवला जल रहा है, उसके ऊपर बाती लगा के जलाते हैं। मतलब यहाँ पे है शायद उसी का दीपक बनता हो, जो भी हो मुझे पता नहीं है रीज़न इसका भी, और यहाँ पे नेट नहीं चल रहा तो मैं देख भी नहीं पा रहा। ऐसे यहाँ भी आप देख सकते हैं बहुत जगह है। देखो मैं ऐसे ही बता रहा था, आंवला जो जलता है उसके दीपक ये बने हुए हैं, जगह जगह ऐसे बेचा जा रहा है ये। देखो मैं कह रहा था ना, बहुत भीड़ आ गई है, लोगों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, तो अब यही हो रहा है। मतलब लोग ऐसे जगह में लेटे हैं टेंट के नीचे, यही सब करना पड़ रहा है और कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। हम लोग को सही टाइम डोरमेट्री मिल नहीं, तो हम लोग को यही करना पड़ता है। 300 रुपये का बेड 300 रुपये का बेड है। मैं कह रहा था ना, बहुत भीड़ आ गई है, लोगों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, तो अब यही हो रहा है। मतलब लोग ऐसे जगह में लेटे हैं टेंट के नीचे, यही सब करना पड़ रहा है और कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। हम लोग को सही टाइम डोरमेट्री मिल नहीं, तो हम लोग को यही करना पड़ता है। 300 रुपये का बेड 300 रुपये का बेड है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ हमारा मंदिर। मतलब वही हम दूसरी साइड से एंटर कर गए हैं। मतलब मेन मंदिर के अंदर जा नहीं सकते, उसके अगल बगल ये परिक्रमा लगा रहे हैं, तो वही आपको हम दिखा रहे हैं। और वहाँ एक शो चल रहा है, जो भी चल के वो भी दिखाते हैं। ये देखिए मंदिर गाइस, मंदिर ये वही शो चल रहा है। मतलब इसमें देखो शिव जी बैठे हैं और भी कुछ हो रहा है। मतलब शायद इनकी कुछ स्टोरी सुना रहे हो, जो भी होगा पता नहीं, पर हाँ बहुत हमने भी बहुत देर देखा है बैठ। ये अब पीछे वाले साइड का मंदिर जहाँ से हमारा एग्जिट हुआ था, वो ऊपर चांद भी है वहाँ पे। हमने पहले वो उस साइड का दिखाया जो अभी दिख रहा है, पर अभी इस साइड हम बैक गेट में आ गए। बल्कि पिछला गोपुरम बोलते हैं इनको यहाँ पे, मतलब गोपुरम ही बोला जाता है। We are going to eat this delicious fruit, रामकंद मूल फल। शायद हम कभी भी ना खाएं इस फल को, क्योंकि बहुत बेकार लग रहा है ये। फुल कच्चा कच्चा, पता नहीं कैसा क्या है, समझ में नहीं आ रहा, कोई टेस्ट नहीं है। और A few minutes later. ट्राई करने से पहले देखो लोकल मार्केट यहाँ का। वाह कितना रंग बिरंगा मार्केट है ये। यार ये देखने में मजा तो आता है ना सभी को। मार्केट बाहर से कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर अंदर से इतना ज्यादा बड़ा है, खत्म ही नहीं हो पा रहा। वहाँ पर अब बंद हो रहे हैं, धीरे धीरे सब बंद हो रहा है। हमने कुछ सामान लिया है, कुछ हर तरीके का सामान मिल रहा है भाई। खिलौने भी मिल रहे हैं, सब मिल रहा है।